हाँ, छोटे उत्तर देखिए। पाठ में आए ऐसे अन्य महत्वपूर्ण यानी कि और व्यंग्यपूर्ण कथन जो हैं इस प्रकार हैं। पहला है, शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। दूसरा पॉइंट है, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। थर्ड, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। पुलिस गश्त लगाती रही और लाट की नाक चली गई। सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह पाएगी। पुरातत्व विभाग की फाइलों के भी पेट चीरे गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। अब देखिए, आपका जो है 7वां क्वेश्चन है, बुक से नोट कर लेना, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं उसमें से। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस प्रकार उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर, यूं तो मानव शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु नाक को इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि नाक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। पूरे पाठ में नाक के इसी प्रतीकात्मक अर्थ को उभारा गया है। इंग्लैंड के शासकों की मूर्तियों का स्वतंत्र भारत में बने रहना देशवासियों के बलिदानों का और स्वाभिमान का अपमान था। स्वतंत्र भारत की राजधानी में जार पंचम की मूर्ति को बनाए रखना देश के शासकों की स्वाभिमान और शून्य मानसिकता को दर्शाता है।